अगर आप ऐसे डिजाइन्स को खुद सोचकर उन्हें 3D प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन आइडियाज को 3D मॉडल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस कैड सॉफ्टवेयर का मदद ले रहा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रो 3D में। तो आज के इस पहले ट्यूटोरियल में आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के बेसिक टूल्स के बारे में जानने वाले हो। अब बेसिक टूल्स थोड़ा बोरिंग पार्ट है, लेकिन इसे मजेदार बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो हम इस पूरे सॉफ्टवेयर को एक गेम तरह सीखने वाले हैं, जहाँ पे आपको सीखने में मजा आएगा और हमें सिखाने में। अब हम सभी को गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन स्टार्ट के प्रोसेस में हमें उन कंट्रोल कीज को ऑपरेट करना थोड़ा दिक्कत वाला पार्ट लगता है। लेकिन जब हम इन कंट्रोल कीज को अच्छी तरीके से जान लेते हैं तो हम इस गेम के बादशाह बन जाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों आज के ये जो बेसिक टूल्स है, इन्हें आप अगर परफेक्टली इसका यूज करना सीख जाओगे तो आप भी मास्टर बन जाओगे। अब आपको यहाँ पे इन टूल्स का वैल्यू पता चल चुका होगा, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसके बेसिक को जानने के लिए। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर ओपन होते ही हमारे सामने ये वाला नया इंटरफेस दिखने लगेगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इस वाले टैब को सिलेक्ट करके न्यू ऑप्शन को क्लिक करना है और इसे क्लिक करते ही हमारे पास गेमिंग का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ड्राइंग, पार्ट और असेंबली, इस तरीके के 3 लेवल्स हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी हम यहाँ पे जो पार्ट और असेंबली का डिजाइन बनाते हैं उसका यहाँ पे 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग बन जाएगा। यानी अगर हम किसी पार्ट को बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा मटेरियल लगेगा, उसमें कितना टॉलरेंस लगना चाहिए और उसे किस मशीनिंग प्रोसेस पे बनाना चाहिए, उस पूरे समरी के डिटेल को इस वाले ड्राइंग शीट पे ऐड किया जाता है, जिसकी मदद से प्रोडक्शन करने में उन्हें आसानी होगा। अब दोस्तों हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे ज्यादा नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्टली इस पार्ट और असेंबली के डिजाइन को 3D प्रिंट करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे किसी भी तरीके के मशीनिंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे है पार्ट डिजाइनिंग। हम यहाँ पे एक सिंगल पार्ट ही बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए मोबाइल फोन को लेते हैं। अगर हमें एक मोबाइल फोन के कवर को बनाना है तो हमें उसके रेफरेंस को, यानी मोबाइल फोन के रेफरेंस को डेफिनेटली यूज करना होगा। लेकिन दोस्तों हम इस वाले पार्ट में एक सिंगल पार्ट को ही ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मोबाइल के रेफरेंस को यूज करके उसके कवर को इस वाले फंक्शन में नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए दूसरा एडवांस लेवल है, वो है असेंबली वाला। यानी आप यहाँ पे एक से अधिक पार्ट्स को बना सकते हो और उस समय आप रेफरेंस के तौर पर एक पार्ट को लेकर उसके ऊपर और एक पार्ट का डिजाइन भी ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए कि बाइसाइकिल, बाइक या कार बना सकते हो। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं पार्ट डिजाइनिंग। अब तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ और इसके अंदर जाते ही हमें कुछ ये वाला नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किसी भी चीज को मेजर करते समय उसके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट करते हैं। अब अगर मानिए ये हमारे पास पेन है, अगर हम इसे फीट या मीटर में काउंट करने लगे तो ये हमारे लिए या किसी और के लिए भी बताना और समझना बहुत ही मुश्किल पार्ट बनेगा। लेकिन उसी पार्ट को, यानी इसी पेन को हम सेंटीमीटर में आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इस टेबल का। अगर हम इस टेबल को किसी फर्नीचर वाले को सेंटीमीटर में बताने की कोशिश करें तो उसे वो समझने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसे हमें फीट में या इंचेस में बताना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों पर्टिकुलर साइज के लिए पर्टिकुलर यूनिट फिक्स है। तो उसी तरीके से हम अब जो भी डिजाइन्स बनाते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम mm यानी मिलीमीटर के यूनिट को यूज करने वाले हैं। अब उसी यूनिट को क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों। यहाँ पे आप के नीचे वाले पार्ट को तो प्रिंट नहीं करने वाले हो और दोस्तों आप यहाँ पे बेड का जो साइज है उससे ज्यादा बड़े पार्ट्स को भी प्रिंट नहीं कर पाओगे। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम जो कुछ भी हमारा इस बीच में डिजाइन होने वाला है उसके लिए ये मिलीमीटर का यूनिट एकदम सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके यूनिट को सेट करेंगे। तो
तो आपको यहाँ पे नीचे इस वाले कॉर्नर में दिख सकता है, इस एरो को आप सिलेक्ट करके तो आपको यहाँ पे दोस्तों MKS, CGS, MMGS और IPS आपने इन सभी यूनिट्स को 10वीं या 8वीं के कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो इस वाले यूनिट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और दोस्तों इसे सेलेक्ट करने के बाद अब हमें बनाना होगा ड्राइंग। अब हमें स्केच को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस स्केच टूल बार को सेलेक्ट करना है और उसके साथ हमें इस स्केच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब इसे सेलेक्ट करते ही हमारे सामने 3 प्लेन दिखाई देंगे। तो मैं जब भी पार्ट डिजाइनिंग बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं टॉप प्लेन पे ही ड्राइंग बनाना पसंद करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन को सिलेक्ट किया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा और वो भी ओरिजिन के पॉइंट से, यानी इस वाले पॉइंट से। अब इसके बेनिफिट्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से ड्रॉ करते हुए हमें फॉलो कीजिए। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल में आपको यहाँ पे बहुत सारे इसके प्रकार दिखेंगे, तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना है सेंटर रेक्टेंगल। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे इसे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है और ड्रैग करते ही दोस्तों हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। अब दोस्तों इस वाले टूल को ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ। तो अब हमें इस रेक्टेंगल को डायमेंशन देना है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले लाइन पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा जो रेक्टेंगल का जो डायमेंशन यहाँ पे दिख रहा है वो mm के यूनिट में है, क्योंकि हमने स्टार्ट करते समय ही इस वाले यूनिट को फाइनल किया था। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 और इसे कर देता हूँ राइट। और अब दोस्तों मैं यहाँ पे ऊपर के साइड में इसे कर देता हूँ 6। और दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से भी यूनिट को चेंज कर सकते हो, लेकिन हर बार के लिए ये चेंज करना बहुत ही क्रिटिकल और इरिटेटिंग होगा। तो हमने इसीलिए स्टार्ट में ही इसे सेट कर दिया था। अब मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल तो बनके तैयार हो चुका है। अब ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है डिजाइन, इसे और मजेदार बनाने के लिए अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सर्कल को ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इस सर्कल को ऐड करने वाला हूँ। अब दोस्तों हमें इन सभी सर्कल के लिए एक प्रॉपर डायमेंशन देना है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन को सेलेक्ट करता हूँ और दोस्तों इसे क्लिक करके इसके डायमीटर को यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 20 डायमीटर हर एक सर्कल के लिए सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे इस वाले कर्व वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करके और आखिर में इस वाले पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक कर्वेचर पार्ट तैयार हो चुका है। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे चारों साइड में इस वाले कर्वेचर पार्ट को ऐड करने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरे डिजाइन में हमें जो अननेसेसरी पार्ट है उसे इरेजर से हमें यहाँ पे क्लीन करना है। अब हम इस ट्रिम एंटिटी को यूज करके इस यहाँ पे जो अननेसेसरी पार्ट है उसे हम डिलीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सर्कल के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देता हूँ। अब ये जो सर्कल का अंदर वाला पार्ट है उसे भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो ये हुआ क्लीन। यहाँ पे हमें इस रेक्टेंगल के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है। तो ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही शार्प एज है, तो हमें इसे सर्कुलर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे स्केच फिलेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें 2 लाइन को सिलेक्ट करना है जिस वाले एरिया में हमें जो फिलेट है उसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने पे इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो पैरामीटर है वो 10 mm है, क्योंकि इतने से गैप में 10 mm का फिलेट फिट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे 2 mm से चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा फिलेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हमें और बचे हुए जगह पे भी इस फिलेट को ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इस वाले पूरे पार्ट को, ये जो फिलेट का ऑप्शन है, इसे ऐड कर देंगे। अब आपको इस पूरे डिजाइन में कहीं पे भी एड्ज वाले पार्ट नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ तक हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक पॉलीगॉन को ऐड करेंगे और दोस्तों इसके भी डायमेंशन को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्कल के डायमेंशन को 25 mm पे सेट करता हूँ। तो ये बन चुका है हमारा सबसे पहला ड्राइंग। और यहाँ पे आप इन कॉर्नर्स में सर्कुलर पार्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको जो कुछ भी बनाना है सबसे पहले आपको उसे इमेजिन करना होगा, फिर उसे कुछ इस तरीके से ड्राइंग की मदद से बनाना होगा। तो यहाँ पे अब हमें
7 mm डायमीटर पे सेट करता हूँ। तो ये दोस्तों मैं सिर्फ ट्रायल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन टूल्स की मदद से ड्राइंग बना सकते हो। तो यहाँ तक लगभग हमारा डिजाइन पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे हम किस तरीके से दोस्तों एक्सट्रूड करेंगे, यानी इस वाले फीचर्स में जाके एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करके किस तरीके से हम इसे 3D मॉडल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो डिजाइनर्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और मजेदार ट्यूटोरियल के साथ।